यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा बाब 10। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धुनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानिंद था और उसके पांव आग के सुतूनों की मानिंद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समुंदर पर रखा और बायां खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बबर दहाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गरज की 7 आवाजें सुनाई दी, और जब गरज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी, जो बातें गरज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं, उनको पोशीदा रख और तहरीर न कर। और जिस फरिश्ते को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अबदुल आबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा, अब और देर न हो गई, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूकने को होगा, तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा, जा उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुंदर और खुशकी पर खड़ा है, वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी, मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया, तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है।